स्वागत करता हूं मैं सभी 11th क्लास आईपी के स्टूडेंट्स का। आज हम देख रहे हैं कि आरबीएससी सिलेबस को हटाकर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस अप्लाई हुआ है 2020-21 का, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हमें कौन कौन से कंटेंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे और इसके अलावा उनका क्या बेनिफिट्स है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका फर्स्ट कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में आप ये जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कैसे उसका वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से वो प्रोसेस करता है, उसका इंटरनल जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है, कहाँ वो डेटा स्टोरेज करता है और अलग अलग यूनिट्स के बारे में आप लोग इसमें इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसके साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर जो कंसेप्ट है, फर्स्ट नंबर जो कंसेप्ट है वो है 5 मार्क्स का आपका, और सेकंड नंबर जो कंसेप्ट है वो भी 5 मार्क्स का है। इसमें आता है इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप लोग अभी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हो या फ्यूचर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे आप एआई का यूज़ कर रहे हो, अभी करंटली हम लोग एआई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसी तरह से आप लोग 3D टेक्नोलॉजीज़ वगैरह और जो भी अभी ट्रेंड्स में चल रही है, मतलब ट्रेंड्स का मतलब आप लोग जानते होंगे। तो अभी जो भी करंटली जो टेक्नोलॉजीज़ चल रही है, जैसे वर्चुअल रियलिटी का दौर है, तो इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग इस कंसेप्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर कंसेप्ट है हमारे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पहले आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ हमें सी लैंग्वेज पढ़ने को मिलती थी। सी लैंग्वेज के जो कंसेप्ट्स थे, जैसे उसके फंडामेंटल्स हम लोग क्लियर करते थे, और एरे स्ट्रक्चर और फंक्शंस वगैरह के बारे में हम पढ़ते थे। उसी तरह से सिमिलरली आपको यहाँ पर पाइथन मिलेगी, वही आपको उसी तरह से पाइथन के कंसेप्ट, जैसे उसमें डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, वेरिएबल्स कौन से यूज़ किए जाएंगे, और कौन कौन से ऑपरेटर्स वगैरह का क्या यूजेस है, वो सारे कंसेप्ट हम लोग इंट्रोडक्शन टू पाइथन में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट है 25 मार्क्स का। इसमें आप लूपिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करना, और इसी तरह के कंसेप्ट जो हमने जो हम सी में पढ़ते थे फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग, वही हम लोग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर कंसेप्ट हमारे डेटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई। यहाँ आप नमपाई एरे के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, और वेरियस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल फंक्शंस के बारे में आप इसमें डिस्कस करेंगे, और प्री डिफाइंड फंक्शन जो लाइब्रेरी फंक्शंस है उनका हम यहाँ यूजेस करेंगे। ये है 15 मार्क्स का। एंड इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है डेटाबेस कंसेप्ट एंड एसक्यूएल। डेटाबेस कंसेप्ट में आप डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, डेटाबेस कहाँ यूज़ किया जाता है, किस तरह से, और कौन कौन से ऑपरेशंस इस पे, लाइक क्वेरीज करना, रिपोर्ट जनरेट करना, और इसके अलावा उसको डेटा को एडिट करना, और रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करना, RDBMS का जो कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और इसके साथ ही आ रही है SQL। SQL इज़ ए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे हम SQL कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो ये अप्रॉक्स 20 मार्क्स का है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो टोटल ये हो रहा है 70 मार्क्स, एंड 30 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल रहेगा। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, और 30 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि इस पेपर में क्या नया है, तो यहाँ पे आपको एक तो पाइथन लैंग्वेज पढ़ने को मिल रही है। डेटाबेस का कंसेप्ट सिमिलर है जो पहले आरबीएससी सिलेबस में अप्लाई था, और इसके अलावा शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन से। कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन जाने बिना अगर हम इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो शायद हमारी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी, बिकॉज जब हम लैंग्वेज में काम करते हैं, चाहे वो पाइथन हो या सी हो, किसी भी तरह की लैंग्वेज में काम करते हैं, तो हमें उसके स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए, जैसे उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ कंप्यूटर सिस्टम का, मतलब कंप्यूटर का जो प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, कंप्यूटर का वर्किंग स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा कंसेप्ट यही है कि इसमें सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर उसके बाद में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अभी यूज़ की जा रही है, और उसके बाद में फिर लैंग्वेज का कंसेप्ट है। तो ये इन दो कंसेप्ट में आप लोग इससे कंप्यूटर के पूरे सिस्टम से फेमिलियर हो जाते हो, तो यहाँ पर आते आते आपके लिए ये ईजी टू यूज़ हो जाती है। आज का कंसेप्ट इतना ही। थैंक यू।